नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत करते हुए हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। प्यारे बच्चों, आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ाया जा रहा है और जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में चर्चा चल रही है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 9 स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में आपको वर्गों की विशेषताएं बताई थी और आज इस कक्षा में हम आवर्तों पे चर्चा करेंगे। आवर्तों की क्या विशेषताएं होती हैं? आवर्त किसे कहते हैं? क्षैतिज माने जो लाइन बाएं से दाएं खींची जाती है, इसको आवर्त कहते हैं। तो पहली चीज कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो संयोजकता की चर्चा कर लेते हैं। संयोजकता आप को हम बता दें, संयोजकता की परिभाषा क्या होती है। संयोजकता की आधुनिक परिभाषा जो है वो यही है कि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या होती है जो अष्टक प्राप्त करने के लिए कोई भी परमाणु किसी अन्य परमाणु से आदान प्रदान करता है या साझा करता है। आप मोटे तौर पे जान लीजिए कि जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 1 होगी और ये क्रम 4 तक चलता है। जैसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बन है, तो उसकी संयोजकता 4 होगी। इसके बाद जब 4 के 8 का आधा 4 होता है, 4 के आगे चलते हैं, किसी तत्व की संयोजकता बाहरी कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से 5 घटा देंगे, माने उसकी संयोजकता 3 होगी। तो यही संयोजकता है और यही क्रम भी है कि हम आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो पहले संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, पुनः हाइड्रोजन के प्रति 1 से 4 तक बढ़ती है और पुनः जो है घटना प्रारंभ कर देती है। विद्युत धनात्मकता किसी भी आवर्त में हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति जो होती है वो कम होती जाती है। चौथी चीज है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की हमने परिभाषा पिछली कक्षाओं में आपसे चर्चा की है, बताई हुई है कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम विद्युत ऋणीयता कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो विद्युत ऋणीयता जो होती है वो बाएं से दाएं चलते हैं तो बढ़ती है, ठीक है। और परमाणु आकार की चर्चा करते हैं। परमाणु आकार क्या होता है कि परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, जिस परमाणु की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। परमाणु त्रिज्या नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु आकार जो होता है वो बाएं से दाएं चलने पे घटता है, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या होता है? परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न। विकर्ण संबंध क्या होता है, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि द्वितीय और तृतीय आवर्त, द्वितीय आवर्त में
लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। और तृतीय आवर्त में ये द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, और ये तृतीय आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस होता है। ठीक है। विकर्ण होता क्या है पहले जान जाइए। समकोण त्रिभुज आप जानते होंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। ये कोण 90 अंश का है तो ये समकोण त्रिभुज है। 90 अंश के सामने की भुजा ही विकर्ण कहलाती है। तो विकर्ण संबंध की परिभाषा यूं लिखेंगे कि द्वितीय और तृतीय आवर्त में स्थित तत्वों के, द्वितीय और तृतीय आवर्त में विकर्ण पर स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, और इसी संबंध को विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। विकर्ण संबंध की अंग्रेजी होती है डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम के विकर्ण मैग्नीशियम से होंगे, बेरिलियम के एल्युमिनियम से होंगे, और बोरान के सिलिकॉन से होंगे। माने लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मिलते जुलते होंगे, बेरिलियम के गुण एल्युमिनियम से मिलते जुलते होंगे, बोरान के गुण सिलिकॉन से मिलते जुलते होंगे। जैसे लिथियम और सोडियम के गुणों में समानता तो होगी ही, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे एक ही वर्ग में है, लेकिन विकर्ण पर भी स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। पुनः आप सुन लें कि द्वितीय विकर्ण संबंध लिखेंगे कैसे। द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों, द्वितीय और तृतीय आवर्त में विकर्ण पर स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। पुनः सुन लें, द्वितीय और तृतीय आवर्त में विकर्ण पर स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, और इसी को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। और उसका उदाहरण आप दे देंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये लिख लेंगे या ये याद करना पड़ेगा आपको, और ऐसे तीर बना देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।